तो यदि आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स होते हैं और साथ ही में जितने भी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं उन सभी को मात्र एक ही वीडियो में इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में करा दूंगा। और साथ ही में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर सिनोनिम्स होते हैं उन सभी को भी मात्र इसी वीडियो में करवा दूंगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, एंटोनिम्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलोम, ठीक है, यानी कि उल्टा। तो पहला इसमें क्या है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का जो आपका होता है एंटोनिम्स वो आपका होता है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, दूसरा आपका इसमें अराइवल। दूसरा अराइवल का होता है डिपार्चर। अब यहाँ पर जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सभी को आपको एक बार पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। तीसरा आपका एंशिएंट, उसका होता है मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब पुराना, मॉडर्न का मतलब होता है नया। ठीक है, फिर चौथा आपका एंसेस्टर। दूसरा मतलब कि इसका एंसेस्टर का होता है डिसेंडेंट। ठीक है, और फिर आपका पांचवा इसमें है एडवांस। एडवांस का होता है रिट्रीट। छठा आपका है एम्पल। एम्पल का होता है मीगर। सातवां आपका है बारन। बारन का होता है फर्टाइल। आठवां है आपका बून। बून का कर्स। फिर आपका है ब्लंट। ब्लंट का शार्प। डायनेमिक का स्टैटिक। डल का लेवली। ठीक है, लाइवली। फिर आपका है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का वाइल्ड। ठीक है, डिस्टेंट नियर। हैप्पीनेस सैडनेस। फ्रीडम स्लेवरी। एलिजिबल इनिजिबल। हॉनर सेम। फेम डिसफेम। डायनेमिक स्टैटिक। वर्च्यू वाइस। स्मूथ रफ। काइंड अनकाइंड। ठीक, फिर आपका है पैट्रियट रिबिलियन। ओरल रिटन। नेचुरल आर्टिफिशियल। लाइट हैवी। फिर क्या है ओपन क्लोज। प्लेंटी स्कार्सिटी। ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट। मॉइस्ट ड्राई। ऑफेंसिव डिफेंसिव। प्रीसियस वर्थलेस। फेम डिफेम। इकोनॉमिकल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावागेंट। फिर क्या है आपका ब्लेम प्रेस। और फिर इसमें आपका डॉफ जाइंट। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 36 है, यहाँ पर 2 रिपीट हो गए हैं, जैसा कि आपका फेम हो गया तो ये रिपीट हो गया है एक बार। तो यहाँ पर 36 यहाँ पर 34 होते हैं। एक और आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है डायनेमिक वाला। ठीक है, तो ये 2 छोड़ दो, क्योंकि 2 आपके 2 बार लिख दिए ना मैंने, तो इसीलिए 36 नहीं 34 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एंटोनिम्स होते हैं, जिनको यदि आप तैयार कर लेते हो तो इसी में से आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटोनिम्स का। आपका क्लियर हो गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में आप पहले बताओगे, सबसे पहला क्या है इसमें एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है पार्डन, यानी कि सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है पर्यायवाची, यानी कि एक शब्द जो लिखते हो आप लोग उसी के जैसा दूसरा शब्द आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एपोलॉजी का होता है पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। ठीक है, फिर दूसरा आपका इसमें अलाउ। अलाउ का होता है परमिट। एसेंट का मतलब होता है राइसिंग। ब्रेव का मतलब होता है करेजियस। करप्ट का मतलब होता है बिग्ट डिसहोनेस्ट, यानी कि करप्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेईमान, और डिसऑनेस्ट का मतलब भी बेईमान होता है, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। फिर है डिसास्टर, इसका होता है मिसफॉर्चून ट्रेजेडी। फिर यहाँ पर डिसोलेट, इसका है बारन, लोनली, फॉरलोम। ये यहाँ पर तीनों नहीं लिखने, मैंने आपको 3 इसलिए बता दिए हैं ताकि इनमें से कोई ना कोई तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। फिर आपका है ट्रिम्फ, इसका होता है विक्ट्री। फिर आपका है टारगेट, टारगेट का होता है एम, गोल, ऑब्जेक्ट। फिर आपका है यूनिक, यूनिक का होता है रेयर, मैचलेस। फिर आपका ट्रांसिएंट, इसका होता है टेम्परेरी, मोमेंट्री। फिर है वाइस, वाइस का इविल। वर्थी का एबल। स्ट्रगल का एफर्ट, फाइट। सफिशिएंट का प्रॉपर। रिलायबल का होता है ट्रस्टवर्थी और डिपेंडेबल। फिर आपका सोलेस, इसका होता है कंफर्ट। फिर आपका जील, फैशन, एंथेसियम। फिर आपका है रिवर्सेंस, जिसका होता है एक्सक्लेम। फिर आपका है प्रोफिशिएंट, जिसका होता है एफिशिएंट। फिर आपका है पोलाइट, पोलाइट का रिफाइंड, सिविल। फिर आपका है निफारियस, जिसका होता है सेमफुल या फिर बिग्ड। इस प्रकार से हो गया। आगे आप बताएंगे हम्बल का मीक होता है। डेड का होता है लाइफलेस। और कॉन्टेमेंट का होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिर आपका है डिसग्रेस, डिसऑनर।
फिर आपका डिलाइट, डिलाइट का प्लेज़र होता है, फिर सेम चार्म होता है, ठीक है? फिर आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले का डिस्क्लोज़ या फिर शो। 29वां आपका एरर है, एरर मतलब मिस्टेक, और एम्प्टी मतलब वेकेंट। इस प्रकार से आपका हो गया 30 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हो गए। अब इन सभी को आपको एक-एक बार केवल पढ़ना है, आपको पूरी तरीके से ही तैयार हो जाएँगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं, सभी को बता दिया। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।